हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। ऑयल इंडिया लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट की 120 वैकेंसी निकली हुई है। तो आज हम देखेंगे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की मांग की गई है तथा इसकी पोस्ट कितनी है और किस प्रकार हम इसे अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपको पता होगा क्या ऑयल इंडिया जो है आपको पता ही होगा कि क्या है, एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी, मिनी रत्न नवरत्न आपको पता होगा एक कंपनी होता है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में चलती है, यह नवरत्न कंपनी है। चलिए आगे चलते हैं, प्लेस का ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इन नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ए फॉरेनर एंड सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनी, यानी सेकेंड है इंडिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी विथ ए पैन इंडिया प्रेशर एंड ग्रोइंग ग्लोबल फुटप्रिंट। ऑयल इज ए सेट, अब अपने बारे में यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, यहाँ पे हमें उतना जरूर नहीं है। ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज ऑपरेशन इन असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मिजोरम एंड ऑफिसेस इन कोलकाता, गुवाहाटी, नोएडा। ऑयल इंडिया लिमिटेड also has crude oil transportation pipelines from Assam to Barauni in Bihar. In overseas, Oil India Limited has presence in USA, रूस, लीबिया, नाइजीरिया, गाबोन। यहाँ पर कंपनी कौन कौन सा देश में काम करता है अपने बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, हमारा जरूरी का नहीं है। जो मेन पॉइंट है हम उस पर चलते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इस बार जो वैकेंसी निकाली है यह काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी 120, यानी 120 जो है काफ़ी सारा ज़्यादा वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात है कि पे स्केल इसकी, आप पे स्केल यहाँ पर देख सकते हैं कि 26,600 से लेकर के 90,000 तक जो है इसकी सैलरी रहेगी। तो स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी जो है 26,600 होने वाली है। तो यहाँ पे सैलरी जो है यह काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी होने के नाते भी आप गवर्नमेंट के जैसा आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं। पोस्ट कोड की बात करें, यहाँ पोस्ट कोड दे रखा है उन्होंने। पोस्ट नेम है जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी क्लर्क जो का यहाँ पे पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको सिंपल से मांगी गई है, पास 10+2 इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी आपको 12th पास होना चाहिए। पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम 6 months ड्यूरेशन, जिसमें आपका MS वर्ड, MS स्केल, MS पावर, यानी आपको जो 6 month का डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर का और आपको 12th पास होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यानी सिंपल से क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा कुछ मांगा नहीं गया कि आप 12th पास हो और 6 month का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, बस। इसके अलावा कुछ यहाँ पर मांगा नहीं गया है क्वालिफिकेशन में। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो है एज रिलेक्शन का, जनरल के लिए आपका मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। यहाँ पे एज भी बढ़ा दिया है क्योंकि लास्ट ईयर जो निकला था, हर बार जो निकलता है वहाँ पे आपको जो लास्ट मैक्सिमम एज होता था वहाँ में 24 ईयर्स ही होता था, लेकिन इस बार में जो है 30 ईयर्स और 35 ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। और SC/ST के लिए 35 ईयर्स, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 33 ईयर्स। तो एज भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ भी काफ़ी सारे लोगों को जिसका एज ज़्यादा हो गया है उसके लिए अच्छा है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
नेक्स्ट दिया उन्होंने सिलेक्शन मेथोडोलॉजी एंड सिलेक्शन किस प्रकार होगा। ओनली हुज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी जो एडवर्टाइजमेंट कर दिया होगा। नोटिफिकेशन ऑन द सर्कल डेट विल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT आपको एग्जाम वहाँ पे देना होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वेरे इन क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी मिनिमम 40% मार्क्स फॉर SC/ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड 50% मार्क्स फॉर अदर, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी दे दिया कि 50% कम से कम आपको जनरल OBC के लिए चाहिए और SC/ST है तो आपको कम से कम 40% मार्क्स आपको चाहिए। Candidate will be called for computer-based test only on the basis of their declaration in the computer completed online application। एप्लीकेशन में आपका जो देंगे उसी से आपको वहाँ में सिलेक्शन करके आपको CBT के लिए बुलाया जाएगा। The question paper of computer-based test will consist 3 sections as details here: English language, general नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी आपका 3 सेक्शन होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और आपका एक में होगा रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स और एक रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, यानी कि 3 सेक्शन होगा। तीनों सेक्शन आपका अलग अलग होगा। एक में होगा इंग्लिश जनरल नॉलेज अवेयरनेस का एक सेक्शन होगा। सेक्शन 2 में होगा रीजनिंग, अर्थमेटिक और मेंटल एबिलिटी। C में होगा टेक्निकल रिलेवेंट, यानी आपको कुछ कंप्यूटर का नॉलेज वहाँ पे पूछ लिया जा सकता है। यहाँ पर मेंशन किया है ABC, जैसे इंग्लिश वो हम बोला कि 3 सेक्शन होगा, तो A फर्स्ट सेक्शन, B सेकेंड सेक्शन, 3C 3 सेक्शन होगा। तो A सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन ऑल इंडिया लिमिटेड 20% रहेगा, यानी 20 मार्क्स मान लीजिए। रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20, और यहाँ पे जो है टेक्निकल नॉलेज यानी जिस फील्ड से आप अप्लाई करेंगे उसका आपका 60% रहेगा यहाँ पे, जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। टोटल लगभग यहाँ पे 100% यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये सबसे अच्छी बात है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कुछ भी लगा करके आ सकते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी बिलिंगुअल इन इंग्लिश एंड असामीज। यहाँ 2 लैंग्वेज में आपका पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जॉब जो है आपको असम में मिलेगी, तो आपको इंग्लिश और असामीज 2 लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगी। द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 2 आवर्स। यहाँ टाइम जो है ज़्यादा दिया हुआ है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका और 2 आवर्स का आपका यहाँ पे टाइम दिया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन कर दिया क्वालिफिकेशन के बारे में। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट एस्टेंसमेंसल वैलिड एज ऑन सर्कल डेट 15/8/2020, यानी इस डेट तक आपको पास ये सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है वो आपको चाहिए। एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th इशू सेंट्रल गवर्नमेंट या बोर्ड का आपको चाहिए। मार्कशीट 10th + 12 का, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रीमी होना चाहिए अगर आप OBC नॉन क्रीमी से है तो, और इनकम एसेस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका अगर EWS से है तो। फोटो चाहिए। यहाँ आपको जो डॉक्यूमेंट्स है आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांग गया है। यहाँ पे एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है जो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आपका नाम होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप वो करवा लीजिए। यहाँ पे ये मांगा गया है, आपको शो करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। सर्कल डेट ऑफ द सर्कल कट ऑफ डेट एज क्वालिफिकेशन ETC will be the last day submission of online application 15/8
यानी 15 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। उस लास्ट डेट तक आपके पास सारा क्वालिफिकेशन जो इसने मांगा है आपके पास हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास आता है क्वालिफिकेशन तो वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई द फॉलोइंग तो दिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो विच मे अदरवाइज लीड टू रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। वाला कि आपको अच्छे से फॉलो करना है जो इन्होंने मेंशन किया, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। Candidate fulfill all above clearly laid down criteria will have to apply online में only through the link of All India Limited यानी www.oilindialimited.com current open .apex। ये इस लिंक पे आपको जाना है या ऑल इंडिया पे जाएंगे तो आपको कैरियर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको अप्लाई कर सकेंगे। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम 1 जुलाई 2020 यानी 1 जुलाई 2021 से यह शुरू हो गई और 15 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यानी 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितना इन्होंने रखा है। फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट 200 रुपीज़ यानी आपका 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट गेटवे बैंक चार्ज। बैंक का अगर कोई चार्ज लेता तो आपका चार्ज, एक्चुअली बैंक उतना चार्ज लेता नहीं है 200 में, तो आपको 200 फीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल और ओबीसी से है तो। अगर आप SC ST EWS पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ में फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इतना ही है, तो मैं फिर से एक बार अच्छे से आपको दोहरा करके समझा देता हूँ। यहाँ में जॉब हमारा था ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है नवरत्न कंपनी है, जिसमें हमारा पोस्ट था जूनियर असिस्टेंट का। टोटल पोस्ट हमारा 120 था। क्वालिफिकेशंस में 10+12 यानी 12th पास प्लस आपको 6 मंथ का डिप्लोमा मांगा गया था। आपका एज 18 से लेकर के 30 ईयर्स जनरल ओबीसी के लिए था और SC ST के लिए 33-35 ईयर्स तक आपका एज था। इसका क्वालिफिकेशन आपका जो मांगा गया वहीं देना है। सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा मांगा गया है कि आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका जो है नाम होना पड़ेगा, या असम में आपको जॉब मिलेगा तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम वहाँ में होना चाहिए। तब अगर नहीं है तब नाम अपना रख लेगा, तो उसका जो आपका प्रूफ मांगेगा। बस इतना ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 200 इसकी फ़ीस है और कुछ इसमें नहीं मांगा गया है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका क्वालिफिकेशन है, तब इसे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि सैलरी भी हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रही है। 26,600 आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है प्राइवेट कंपनी के हिसाब से आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी इतनी सैलरी होती है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।